जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो 5 नई सरकारी नौकरियां आई हैं और इन 5 नई सरकारी नौकरियों से लगभग 55,000 पदों के बारे में जानकारी दी गई है। तो नौकरी अगर अभी नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने तैयारी में यहाँ पर लगे हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, और अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि ये इस हफ्ते की आई हुई सब बम्पर वैकेंसियों के बारे में है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन शॉर्ट मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो इस न्यूज़ वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको और आपके दोस्तों तक ये नौकरी के बारे में सारा अपडेट पहुँचाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति लगभग 35,000 की वैकेंसीज आने वाली है, और ये 35,000 के पदों के बारे में नियुक्ति के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है, और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पे भी दे दिया था, है ना। और इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो जो भी छात्र यहाँ पर 10वीं कक्षा पास हैं वो तैयार रहें। यहाँ पर 35,000 भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों की वैकेंसी आ रही है, और 10वीं कक्षा में एक विषय आपका मातृभाषा से जरूर होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा हो गई यहाँ पर। और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, 10वीं में हैं आप तो, और साइकिल चलाने का भी नॉलेज आपको बिल्कुल होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, और शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी हो गई। तो वहीं पे अगर उम्र सीमा की हम बात कर लें तो 18 से लेकर 40 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकता है, और जो आरक्षित वर्ग है, उम्मीदवार है, उसको जो आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी जरूर दी जाएगी। तो ये डाक सेवकों की वैकेंसी है, 35,000 लगभग पदों की वैकेंसी है। 10वीं कक्षा पास मांगा गया है, 18 से 40 साल तक का उम्र सीमा रखा गया है, और आवेदन की जो प्रक्रिया है 15 तारीख से जो शुरू होगी उसमें मात्र आपको 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अगर यहाँ पे आप अनुसूचित जाति जनजाति या फिर PWD कैंडिडेट से आते हैं तो आपसे कोई फीस चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो आवेदन करना कैसे है, तो आपको इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in के वेबसाइट पे जाना है, और 15 जुलाई से, देखिए आज तो यहाँ पर हम देखें तो 8 जुलाई हो रहा है, लेकिन 15 जुलाई से इसका ये वैकेंसी आएगा और इसका नोटिफिकेशन, इसके फॉर्म भरे जाएंगे। चयन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर मेरिट बेसिस पे होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये एक जानकारी हो गई यहाँ पर पहली वैकेंसी को, जहाँ पर सीधे 35,000 की जानकारी दी। मैंने टोटल 55,000 वैकेंसी के बारे में अभी बताने का अपडेट दिया है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों एक और अब बड़ी अपडेट है, यहाँ पर सुनहरा मौका कहा जा रहा है यहाँ पर, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। SSC की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर MTS और हवलदार का करीब 8,326 पद निकाला गया है। इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना के अपने चैनल पर दे दिया है। आवेदन शुरू हो चुका है, आवेदन की प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कीजिए। और यहाँ भी उम्र सीमा की अगर बात करें तो 18 से लेकर जो है 25 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। 27 साल उन छात्रों को दिया गया है जो कि यहाँ पर आयु में उनको छूट मिला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर हवलदार की ये भर्ती और MTS की भर्ती 2024 के लिए निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फीस पेमेंट का भी यहाँ पे 100 रुपये चार्ज रखा गया है। ठीक है, जो भी छात्र यहाँ पर जो है चपरासी, दफ्तर, जमादार, चौकीदार, सफाई वाला, माली के पदों पर यहाँ भर्ती लेना चाहते हैं तो आप MTS का फार्म जरूर भर लीजिएगा। तो ये 35,000 के बाद यहाँ पे ये 8,326 पद हैं जो कि यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो ये 55,000 की वैकेंसी में इसको शामिल कीजिए। आवेदन कैसे करना है, आपको SSC की वेबसाइट पे जाके अपना एक फ्रेश OTR पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो है OTR भरने के बाद आप एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और यहाँ पर इसके बाद जो है एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद इसका फिजिकल होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोस्तों कुछ ऐसे हवलदार के पोस्ट हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे लाइक सिपाही जो भर्ती होता है उसी की तरह यहाँ पे आपका जो है फिजिकल भी लिया जाएगा। लेकिन लास्ट डेट ध्यान में रखिएगा कि 31 जुलाई है ना। लास्ट डेट से पहले इसका फॉर्म हम लोग को भर लेना है। अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड ज़रूर कर लूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे
अब भारत सरकार की तरफ से एक और अपडेट है, चूँकि IBPS जो है ये बैंकिंग सेक्टर की नौकरी देती है। अब बैंकिंग में 6128 पदों की बम्पर बहाली, और ये बहालियाँ जो है ना घट बढ़ सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 6128 पदों पर बहाली है, जहाँ पे इसका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है 24, 25 और 31 अगस्त को, और 21 जुलाई जो है लास्ट डेट है। अब फॉर्म भरा जा रहा है, इसके बारे में भी हमने एक आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया है, जहाँ पर लगभग 6000 से भी ज़्यादा पदों की ये टोटल वैकेंसी है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1 जुलाई को ही, और इसका एग्ज़ाम डेट 31 अगस्त तक है, 24, 25 और 31 अगस्त को है। और इसका एक प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम होता है जो कि SC ST छात्रों को दिया जाता है, वो 12 से 17 के बीच में कराया जाएगा। अच्छा, वही रिजल्ट अगर देखा जाए तो PT का रिजल्ट जो है सितंबर में ही घोषित कर दिया जाएगा, और अक्टूबर में इसकी मुख्य परीक्षा भी ली जाएगी। तो ये एक बम्पर वैकेंसी है दोस्तों 6000 पदों के लिए, जहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन। जी हाँ, आपको किसी भी संकाय में आपको जो है किसी भी संस्थान से, जो कि आपका UGC हो, AICTE अप्रूव्ड हो संस्था, और ये ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब उम्र सीमा की यहाँ पे हम बात कर लें तो आपका उम्र सीमा 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 से 27 ये रखा जाता है। और आरक्षित वर्ग हैं आप तो इसमें जो है 3 साल तक आपका छूट है, और SC ST हैं तो आप 5 साल तक का छूट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फीस ज़्यादा लग रहा है, 850 रुपया फीस है। SC ST दिव्यांग के लिए 150 रुपये फीस है, लेकिन इसमें GST चार्ज भी जोड़े जाएंगे। उम्मीदवार जो है IBPS online.ibps.in की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसका एक अप्लाई वीडियो भी ज़रूर बना के बताया जाएगा। चयन की प्रक्रिया मतलब यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालिए, फिर मेंस एग्ज़ाम निकालिए, चूँकि इसमें सेक्शन वाइज एग्ज़ाम होता है, यानी कि हर सेक्शन को आपको पास करना होता है, जिसके बारे में हमने जानकारी दी है इसके कंप्लीट वीडियो में, तो वहाँ से जाके इसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो चयन का प्रक्रिया भी पता चल जाएगा। लेकिन लास्ट डेट मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, 21 जुलाई है, आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आगे अगली वैकेंसी पे चलते हैं। अब एक और बम्पर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जहाँ पे 2700 पदों की अप्रेंटिस की वैकेंसी है, लेकिन ये भी वैकेंसी बैंक के है। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है आप लोग के लिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन है या डिग्री है, तो पंजाब नेशनल बैंक के अप्रेंटिसशिप के लिए 2700 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप जो है क्लर्क की ही वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि आवेदन जो भी छात्र करेंगे उनका फ़ीस चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा महंगा ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो देखिए जो जनरल OBC और EWS है उनसे 944 रुपये लिए जा रहे हैं, और वहीं SC ST और महिला है तो 708 रुपये यहाँ पे इनको देना होगा। PH कैटेगरी से आते तो 472 रुपये देना होगा। आवेदन कैसे करना है मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, या तो आप जो है pnbindia.in की वेबसाइट पर जाइएगा और यहाँ से क्लिक करके आप इसका फार्म भी भर सकते हैं। इसके लिए जो फार्म छात्र भरेंगे वो 20 से लेकर 28 साल तक के उम्र सीमा में उनका छूट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी संकाय में आपका यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, और अंग्रेजी जो है चाहे लोकल भाषा जो है अपना क्षेत्र का, जिस क्षेत्र के लिए आप अप्लाई करेंगे, पढ़ने बोलने और लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये स्टेट वाइज वैकेंसी है 2700, तो हर स्टेट में कितना सीट है अपना स्टेट का सीट देखकर ही इसको आवेदन कीजिएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट यहाँ पे फिर उसके आधार पे चयन किया जाएगा। तो इसके लिए लास्ट डेट 14 जुलाई है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है 27 जुलाई को लिया जाएगा। तो एग्ज़ामिनेशन डेट इसका कब है, तो 27 जुलाई को है। ये आपको एक जानकारी मैंने दे दी यहाँ पर। चलिए अगली वैकेंसी पे, ये आखिरी वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों ये है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में टीचर की रिक्रूटमेंट है, 2500 पदों की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से छात्र आवेदन कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है OTET जो है आपको यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 2629 पोस्ट है। अगर इस पोस्ट को यहाँ पे आप निकालिएगा है ना, तो इस 2500 पोस्ट को हटा भी दीजिएगा तो आपका 55,000 वैकेंसी कंप्लीट हो जाता है उन सभी वैकेंसीज़ को लेकर। लेकिन इसको मैंने एक्स्ट्रा में रखा है कि इसको आपको बता दो कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके 2629 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। 1 अगस्त से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो आप 1 अगस्त इसको आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री और B.Ed का होना ज़रूरी है। 21 से 28 साल का उम्र सीमा होना ज़रूरी है। और अगर आप कैटेगरी में हैं, उड़ीसा से हैं, तो आपको एज में छूट दिया जाएगा। आवेदन का यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, निःशुल्क है।
ठीक है। और आवेदन जो भी है छात्र करना है तो OSSSC.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये अब जो फॉर्म आएगा ये 26 से 29 पोस्ट के लिए, ये मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चयन की प्रक्रिया जो है रिटन एग्ज़ाम और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे किया जाएगा। तो शिक्षकों की भर्ती है 2500 पदों के लिए। तो ये टोटल दोस्तों 5-6 वैकेंसीज़ के बारे में हमने आपको बताया है जो कि बिल्कुल सरकारी नौकरी है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जैसे कि जो छात्र सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। या नेशनल हाउसिंग में बैंक मैनेजर की वैकेंसी 48 पदों की, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ से। और कुछ पोस्ट झारखंड के आए हुए हैं जहाँ पे ANM और GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा PDF जो है मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप जाके एक बार रीचेक कर लीजिएगा। 55,000 पदों पर बम्पर बहाली है, नौकरी अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अपनी तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।